नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल बहुत सीधा है लेकिन असर बहुत गहरा है। अगर आज रात आपका मोबाइल फोन अचानक नेटवर्क दिखाना बंद कर दे, अगर कॉल न लगे, इंटरनेट न चले और बैंक से ओटीपी आना बंद हो जाए, तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई हो सकती है। और जो लोग सोच रहे हैं कि अरे मेरी सिम तो सालों से चल रही है, मुझे क्या होगा, उन्हीं लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा खड़ा है। दरअसल देश में एक खामोश ऑपरेशन चल रहा है, न ढोल बजे न नगाड़े। नाम है सिम क्लीनअप। सरकार और टेलीकॉम कंपनियां मिलकर देश की सिम कार्ड व्यवस्था को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी में हैं। वजह साफ है, जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड बढ़ा है, जिस तरह से ओटीपी चोरी हो रहे हैं, जिस तरह से एक फोन कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई उड़ा सकता है, उसके बाद सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, सख्ती। अब इसे ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट का मैच हो। जब तक खिलाड़ी नो बॉल करता है और अंपायर ध्यान नहीं देता, तब तक खेल चलता रहता है। लेकिन जिस दिन थर्ड अंपायर आ जाता है, उसी दिन खेल पलट जाता है। सिम कार्ड के मामले में सरकार अब वही थर्ड अंपायर बन चुकी है। अब कोई भी फर्जी केवाईसी, अधूरी जानकारी या गलत रिकॉर्ड नहीं चलेगा। जांच में बार बार ये सामने आया कि देश में लाखों सिम ऐसी हैं जिनका असली मालिक कोई और है। कहीं एक आदमी के नाम पर 10-10 नंबर चल रहे हैं, कहीं एक गांव में एक ही दस्तावेज से पूरी कॉलोनी जुड़ी हुई है। यही वो जगह है जहां से फ्रॉड पैदा होता है। और सरकार अब यही कह रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलेगी, अब नियम की लाठी चलेगी। अब नया नियम क्या संकेत देता है? पहले सिम ली, आधार दिया, कायूसी हुई और बात खत्म। लेकिन अब सरकार चाहती है कि सिम की पहचान सिर्फ कागज पर नहीं, सिस्टम में जिंदा रहे। मतलब अगर आपकी कायूसी पुरानी है, अगर आपने सालों पहले सिम ली थी, अगर पता बदला लेकिन अपडेट नहीं किया, या अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम है, तो खतरे की घंटी बज चुकी है। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी उन लोगों पर जो सोचते हैं कि नियम शहर वालों के लिए होते हैं, गांव में सब चलता है। लेकिन याद रखिए, जब अखाड़े में दो पहलवान उतरते हैं तो कमजोर पहलवान को सबसे पहले दांव पड़ता है। गांव, कस्बा, छोटा शहर जहां जागरूकता कम है, वहीं सिम बंद होने का खतरा सबसे ज्यादा है। अब जरा सोचिए, अगर आपकी सिम बंद हो गई तो क्या होगा? आज मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने का साधन नहीं है, यही आपकी पहचान है। बैंक, यूपी, गैस सब्सिडी, पेंशन, बच्चों की फीस, सरकारी योजनाएं सब इसी नंबर से बंधी हैं। सिम गई तो समझिए पूरी डिजिटल जिंदगी ठप। आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी हालत। टेलीकॉम कंपनियां भी अब आंख बंद करके नहीं बैठी हैं। जियो हो, एयरटेल हो या बीएसएनएल, सबको ऊपर से साफ निर्देश है कि नेटवर्क को साफ करो। इसी वजह से आजकल लोगों को अचानक मैसेज आने लगे हैं, केवाईसी अपडेट करें, दस्तावेज जमा करें, सेवा अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। ये कोई सामान्य मैसेज नहीं है, ये ट्रेलर है। सरकार का तर्क भी सुन लीजिए। सरकार कहती है कि अगर देश को डिजिटल बनाना है तो सुरक्षित बनाना भी जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी को इसके लिए तैयार किया गया, या फिर हमेशा की तरह आखिरी में वही भागेगा, लाइन में लगेगा और बोलेगा, भाई साहब मेरी तो गलती ही नहीं थी। यही वजह है कि ये वीडियो जरूरी है, ताकि आप पड़ोसी की तरह न सोचें कि पहले उसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा। क्योंकि सिस्टम में जब सफाई होती है तो पहले पूछा नहीं जाता, पहले काटा जाता है, बाद में सफाई देने का मौका मिलता है। अब यहां रुकिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ खतरे की तस्वीर दिखाई है। असली सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं, कितनी सिम रखना अब सुरक्षित है, और क्या। दोस्तों, अब कहानी के उस हिस्से में आते हैं जहां सवाल सिर्फ डर का नहीं बल्कि समझदारी का है। क्योंकि हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयां दिमाग से जीती जाती हैं। सिम कार्ड वाला मामला भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपने समय रहते तैयारी नहीं की तो सिस्टम आपको ऐसे घेरेगा जैसे आखिरी ओवर में नया बल्लेबाज तेज गेंदबाज के सामने आ खड़ा हो। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि खतरे में कौन लोग हैं। नंबर 1 पर वो लोग हैं जिनके नाम पर जरूरत से ज्यादा सिम चल रही हैं। कई लोग सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, एक मेरे नाम पर है, एक बीवी के नाम पर, 2 बच्चों के नाम पर। लेकिन सिस्टम भावना नहीं देखता, रिकॉर्ड देखता है। और जब रिकॉर्ड में गड़बड़ी दिखती है तो कार्रवाई होती है। यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम नहीं चलेगा, यहां सिस्टम की लाठी चलेगी। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जिन्होंने सालों पहले सिम ली और कभी पलटकर नहीं देखा कि केवाईसी अपडेट है
या नहीं। जैसे गांव में लोग कहते हैं, अरे ये रास्ता तो बरसों से चल रहा है, लेकिन जब सड़क चौड़ी होती है तो पुरानी झोपड़ी हटाई ही जाती है। सिम सिस्टम भी अब चौड़ा हो रहा है और जो पुराना है लेकिन अपडेट नहीं है, वही सबसे पहले हटेगा। तीसरा बड़ा खतरा उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि फ्रॉड तो बड़े लोगों के साथ होता है। सच्चाई ये है कि सिस्टम में जब जाल डाला जाता है तो बड़ी मछली के साथ छोटी मछली भी फंसती है। अगर आपकी सिम किसी गलत लोकेशन पर एक्टिव दिखाई दी, अगर आपकी जानकारी और इस्तेमाल में फर्क दिखा, तो सवाल उठेंगे, और सवाल उठे तो जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को ऐसे देखिए जैसे अपनी जमीन के कागज देखते हैं। पता सही है या नहीं, नाम में कोई गलती तो नहीं, केवाईसी पूरी है या अधूरी। अगर आपने सिम बहुत पहले ली थी तो टेलीकॉम स्टोर जाना आज बोझ लगेगा, लेकिन कल राहत देगा। याद रखिए, समय पर किया गया काम आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। एक और जरूरी बात समझिए, आने वाले समय में सिम सिर्फ कॉल और इंटरनेट का साधन नहीं रहने वाली, ये आपकी डिजिटल चाबी बनने वाली है। बैंक, टैक्स, सरकारी योजनाएं, मेडिकल रिकॉर्ड, सब कुछ इसी से जुड़ेगा। मतलब अगर चाबी खो गई तो घर बंद, और जब घर बंद होता है तब इंसान समझता है कि चाबी कितनी जरूरी थी। अब सरकार की नीयत पर भी एक नजर डालते हैं। सरकार खुले तौर पर नहीं कह रही, लेकिन इशारे साफ हैं। डिजिटल इंडिया का अगला चरण सिर्फ सुविधा नहीं, नियंत्रण भी लेकर आएगा। अपराध रोकने के नाम पर निगरानी बढ़ेगी, और जब निगरानी बढ़ती है तो लापरवाही की जगह खत्म हो जाती है। ये वही स्थिति है जैसे क्रिकेट में फील्डिंग सख्त हो जाए। पहले जो रन आसानी से निकल जाते थे, अब वही गेंद सीधा हाथ में जाती है। टेलीकॉम कंपनियां भी इस लड़ाई में अपने फायदे देख रही हैं। कम सिम, साफ रिकॉर्ड, कम फ्रॉड, कम नुकसान। इसलिए यह मत सोचिए कि सिर्फ सरकार चाहती है, कंपनियां भी चाहती हैं कि नेटवर्क पर सिर्फ असली और नियमों के मुताबिक ग्राहक रहें। यही वजह है कि आने वाले महीनों में केवाईसी के मैसेज और कॉल और तेज होंगे। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या सिम बंद होने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, लेकिन रास्ता आसान भी नहीं होगा। आपको फिर से दस्तावेज देने होंगे, पहचान साबित करनी होगी, और तब कहीं जाकर नंबर वापस मिलेगा। लेकिन तब तक जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार सिस्टम नहीं, आपकी देरी होगी। इसलिए समझदारी इसी में है कि आग लगने से पहले कुआं खोद लिया जाए। यह पूरा मामला कुछ वैसा ही है जैसे अखाड़े में दो पहलवान हों, एक तैयारी करके आया हो, दूसरा यूं ही भरोसे पर। दांव पेंच वही जीतेगा जिसने पहले से कमर कसी होगी। सिम का अखाड़ा अब शुरू हो चुका है और तैयारी वाले ही इसमें टिक पाएंगे। अब अंत में एक सीधा सवाल आपसे, क्या आपने आज तक अपने मोबाइल नंबर को उतनी गंभीरता से लिया है जितनी अपनी बैंक पासबुक को लेते हैं? अगर जवाब नहीं है तो अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि आने वाला दौर लापरवाह लोगों के लिए नहीं है। दोस्तों, आज हमने आपको सिर्फ खबर नहीं दी बल्कि चेतावनी दी है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो आप जाग जाएं या फिर कल लाइन में खड़े होकर पूछें कि भाई मेरी सिम क्यों बंद हो गई। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और को समय रहते बचा सकती है। अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा, अगर आपको लगा कि हमने डर नहीं सच दिखाया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही मुद्दे के साथ जो सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा होगा। तब तक के लिए याद रखिए, सिस्टम बदलता है और जो समय पर नहीं बदला वही पीछे रह गया। जय हिंद।